गाइस नीट 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग। लेकिन सवाल यह है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। गाइस, हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके खराब हो जाने पर हमें उन्हें रीट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि खराब हो जाने पर या फिर काटे जाने पर हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली, जी हाँ, अपने आप रीग्रो करता है, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। यानी कि लीवर हमारी बॉडी का मोस्ट रेजिलिएंट पार्ट है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा? ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। गाइस, गूगल और यूट्यूब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा था? और मजे की बात यह है कि गूगल ने उस टाइम यूट्यूब का सीईओ सुजैन वोजित्स्की नामक महिला को बनाया, और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लैरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पे दिया था, और बाद में एज एन एम्प्लॉय उसने गूगल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आज वो यूट्यूब की सीईओ हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो यूट्यूब पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये घटना है यूएस के ओरेगोन शहर की, जहां पर बारिश आने पर एक बंदा बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा था। इतने भी जैसी पुलिस को यह जानकारी मिली, पुलिस आई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब उस बंदे ने पुलिस से पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, तो पुलिस ने कहा कि बारिश का पानी स्टेट की प्रॉपर्टी है और आप उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसे सजा मिली जो मिली, उसके ऊपर $1500 का फाइन भी लगाया गया। गाइस, इस विचित्र घटना पे आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपने सुना होगा सुंदर पिच्चई, सुना है नाम? सबने सुना होगा सुंदर पिच्चई। एक तमिलनाडु के गांव से निकला हुआ लड़का आज गूगल कंपनी का सीईओ है। 2-3 जॉब शुरू में छोड़ी थी, उसके बाद से आज तक वो गूगल में ही काम कर रहे हैं। आपको जानते हैं उनकी सैलरी कितनी है? 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए सैलरी है, एलपी है उनका। 2000 करोड़ किसको बोलते हैं साहब? आप गिनते रह जाएंगे। मतलब इतनी तो तनख्वाह किसकी होती है? वो लड़का जो गांव से निकला तमिलनाडु के, कैसे पहुंचा वो वहां पे साहब? वो एम्प्लॉयर, वो एक एंटरप्रेन्योर मानसिकता का इंसान था। उसे वैल्यू क्रिएट करनी थी, उसे गूगल को आगे लेके जाना था। तो गूगल ने, लैरी पेज ने फाउंड किया था गूगल को। वो क्यों किसी को सीईओ बनाएगा साहब? एक बाहर का लड़का जो कि हिंदुस्तान से गांव से निकला, उसका कोई भाई थोड़ी था। लैरी पेज का भाई थोड़ी था सुंदर पिचई, वो कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता था। टैलेंट था। उसने बताया कि मैं गूगल के लिए, मेरा समर्पण है गूगल के लिए। बीच में ऑफर भी आया था, वो छोड़ने वाले भी थे, और क्योंकि इनको पता था कि सुंदर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उनको बहुत बड़ा ऑफर दिया, फिर गूगल में रुके और आज वो गूगल के सीईओ हैं और आज आप जानते हैं उन्हें।